हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे भरवा करेले। अगर आपको करेले खाना पसंद नहीं है और अगर आप ये रेसिपी देखकर भरवा करेले बनाते हैं तो डेफिनेटली आप करेले खाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो करेले में स्टफिंग के लिए हम जो सूखा मसाला यूज़ करेंगे उसमें हम यूज़ करने वाले हैं सूखा धनिया, सौंफ, मंगरेल। तो यहाँ मैंने लिया है लगभग आधा किलो करेला और करेले का शेप कुछ इस तरह से ही होना चाहिए, राउंड शेप में, ताकि हमें भरने के लिए स्पेस मिले और साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता है। और यहाँ इतने करेले के लिए मैंने लिया है 2 प्याज, एक बड़े साइज़ का एक छोटे साइज़ का, और लगभग 10 से 15 लहसुन की कलियाँ। नमक, करेले को फ्राई करने के लिए और मसाले में डालने के लिए तेल। तो करेले के स्टफिंग में जो हम मसाला यूज़ करेंगे उसमें ये जो तीनों मसाला है, ये तीनों मसालों को हमें भून कर यूज़ करना है। तो इन तीनों मसालों में आता है ये सूखा धनिया, ये सौंफ और ये मंगरेल। तो मैंने एक पैन गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसमें सूखा धनिया, सौंफ और मंगरेल तीनों डालकर और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे एकदम ब्राउन होने तक। तो ये देखिए ब्राउन कलर आ चुका है, मतलब ये भूनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हम ग्राइंडर की हेल्प से इसका पाउडर बना लेंगे। तो हम प्याज को कुछ इस तरह से कट करेंगे, एकदम छोटे छोटे पीसेस में। एकदम भी छोटा नहीं करना है, बट लगभग इतना छोटा ही रखिए। लहसुन को कट नहीं करना है हमें, कुछ इस तरह से इसे दबाकर यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल में इन सारे प्याज को निकाल लूँगी। अब लहसुन को भी इसमें ही डाल देंगे। तो अब बारी है इन मसालों की। तो ये जो हमने मसाला भूनकर पीसा है वो, ये नमक और ये तेल, तो एक एक करके मिक्स करते हुए इन सबको भी इस प्याज में डाल देंगे। तो ये डाल दिया हमने मसाला और नमक और तेल। तो अब इन मसालों को लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो मसाले तैयार हो चुके हैं और अब बारी आती है करेले की। तो ये देखिए मैंने करेला लिया है और इस करेले को एक साइड से एक चीरा लगा दिया है और अब उस चीरों को थोड़ा सा फैलाकर तो उसके अंदर 2 उंगलियों की सहायता से जो भी उसके अंदर बीज होंगे सारे बीज को बाहर निकाल लेना है। एक भी बीज नहीं होना चाहिए उसके अंदर, पूरा एकदम अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। देखिए एकदम इस तरह से। तो ये देखिए सारे करेले एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं। तो चलिए अब करेले में स्टफिंग कर लेते हैं। तो करेले में जो हमने चीरा लगाया था उस चीरे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे 2 उंगली की हेल्प से और चम्मच से कुछ इस तरह से मसाला भरेंगे। तो चम्मच से डालने के बाद अंगूठे की हेल्प से उसे अंदर की ओर प्रेस करेंगे और ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक ये पूरा होल अच्छी तरह से भर ना जाए। और थोड़े समय के बाद ये हमें एकदम अच्छे से भरा हुआ दिखाई देगा। तो देखेंगे कि हम करेला जो है वो एकदम कड़क हो चुका है, मतलब उसमें कहीं और स्पेस नहीं है भरने के लिए। तो ये देखिए एकदम अच्छी तरह से भर चुका है और इसे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रखना है क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो जो हमारा प्याज है वो गलने लगेगा। तो गलने की वजह से ऑलरेडी उसमें स्पेस आ जाएगा। तो इसी की वजह से जो हम जब पकाते हैं
तो जो मसाला होता है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि उसमें स्पेस आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टफिंग करना है इसमें। तो इसी तरह से मैं सारे करेलों को भर लूँगी। तो देखिए हमारे सभी करेलों में स्टफिंग हो चुकी है। और सबका एक ही प्रॉब्लम होता है कि मसाले बाहर आ जाते हैं जब हम उसे पकाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लगाया है। तो यहाँ मैंने एक मोटा धागा ले लिया है और उसको कुछ इस तरह से राउंड राउंड करते हुए उसे एकदम टाइट बांध देंगे हम, और एकदम अच्छी तरह से गांठ लगा देंगे ताकि ये पकाते समय खुले ना। तो इससे हमारे जो मसाले हैं वो बाहर नहीं आएंगे। तो ये देखिए सभी करेलों को मैंने अच्छी तरह से बांध दिया है। तो अब बारी आती है पकाने की। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें अच्छी तरह से तेल लगा दिया है। तो अब ये तेल गरम हो चुका है और सारे करेलों को हम एक एक करके इसके ऊपर रख देंगे, और जितना हो सके उतना मिडल में ही रखेंगे। और जो फ्लेम है उसे लो मीडियम रखना है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत तेज़ रखेंगे तो वो करेले ऊपर से जल जाएंगे और हमारा मसाला नहीं पक पाएगा। और अगर लो रखेंगे तो इसे बहुत टाइम लगेगा पकाने के लिए। तो अब इसे बंद कर देते हैं। तो लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पक चुका है, और अभी कम से कम 10 से 15 मिनट और लगेंगे इसे पकने के लिए। तो इसका हमें साइड चेंज करके इसे वापस ढक देंगे पकने के लिए। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारे करेले पक चुके हैं, बट कहीं कहीं अभी भी ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है जो कच्चा है। तो अब जो हमें ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है कच्चा है, उसी तरफ इसे रखकर और इसे लगभग 2 से 3 मिनट और ढककर पकाएंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे करेले अब एकदम अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि पैन गर्म है और अगर इसमें और थोड़े समय तक हम करेलों को रखेंगे तो हमारे करेले जल जाएंगे। तो इसलिए फटाफट से अब हम इसे बाहर निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो जो हमने धागा बांधा था उन धागों को काट कर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा यम्मी सा भरवा करेला बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कीजिए। कैसे लगी आपको ये रेसिपी? आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, और आपका जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए